आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। व्लॉगर्स का भी अपना एक अंदाज होता है, वो घिसा पीटा कंटेंट जो बार बार दोहराते ही रहते हैं। अब भी अपने तीसरे चौथे या पांचवें व्लॉग में कोई ना कोई सरप्राइज लेके आ जाती है और सरप्राइज के नाम पे जो 4-5 मिनट यूं ही खींच देती है। कुछ भी सही, सास का दिल बहुत अच्छा है और वो इसको वाकई में प्यार करती है। भाई उसकी एक ही बहू है और इसके ज्यादा ड्रामे जो है ना, उन ड्रामों से डरती है कि ये फालतू के जो इतने ड्रामे करती है और घर में जो इतना ड्रामा खड़ा कर देती है, फसाद खड़ा कर देती है, भाई उससे तो उसके पड़ोसी अड़ोसी और गांव वाले सब वाकिफ हैं। अब क्या करे क्या ना करे, तो वो इसके लिए पाजेब लेकर आई है। गुड वन, बहुत अच्छा है। ये पाजेब जो दी जा रही है, एक व्लॉगर को दी जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए ना। तो वो एक सरप्राइज के रूप में जो है वो पाजेब दी जा रही है। जब ये बात आ रही है कि सरप्राइज क्या है, कौन लेके आने वाला है, किस तरह का सरप्राइज है, तो डब्बा के रिएक्शन जो देखने लायक है। ऐसा मुंह हो रहा है कि जैसे छोटे बच्चे का रिजल्ट आने वाला हो और पापा ने ये कह दिया हो अभी तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है और देखना फिर क्या होता है। क्या सचमुच में सरप्राइज था या रिजल्ट था? वैसे ये मैंने बात मजाक में कही है, पर वास्तव में अगर कोई ये कह दे कि डब्बा हम तुम्हारा रिजल्ट दिखाने वाले हैं, जो तुमने लास्ट क्लास में जो ड्रॉप आउट किया था उसका रिजल्ट दिखाने वाले हैं, तो जो डब्बा ने आज मुंह बनाया है इससे भी ज्यादा मुंह बनेगा इसका। और दिखाने वाला अगर इसका पति हुआ जो बहुत खुश हो रहा है, तो समझ लो कितने दिन के लिए उसका सब कुछ बंद हो जाएगा। जो अपने रिजल्ट से इतना डरती है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई और इन सब के बारे में कुछ भी सोचती नहीं है। उनका भविष्य कितना ही रून हो जाए, कितना बर्बाद हो जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर समय उसको लेके चल देती है। अब भाई सास तुम्हारी आई है, ससुर तुम्हारा है, घर तुमने बदला है, अब तुम बार बार कभी जो है इसको पिज्जा को लेके जा रहे हो, कभी नान को लेके जा रहे हो। अरे भाई वो जब घर पे मिलने आएंगे मिल लेंगे ना, जरूरी नहीं है कि आप उनको ले लेके वहां पे पहुंचो। ऐसे लगता है जैसे ये दोनों बिल्कुल ही खाली हैं, बिल्कुल खाली हैं। जब चाहे तब इनको उठाकर उंगली पकड़ो और ले चलो। ये बच्चे ना हो गए, घर का डॉगी हो गया कि बस उसको खोला और खोल के लेके चल दिए। भाई पहले तो उसने बहुत ज्यादा प्यार किया, उसके बाद में पाजेब दी उसको, एक अपने हाथ से पहनाई और दूसरी रुखसाना बाजी ने पहनाई, और दोनों ने इतनी खुशी से पहनाई है। रुखसाना बाजी भी रियली दिल से प्यार करती हैं और वो बड़े आराम से बड़े प्यार से उसको जो पाजेब पहना रही हैं, और माँ ने तो फिर पहनाई है। साथ में ये भी बोला कि और कौन है, तुम ही तो हो, और दूसरा तुम्हारे ही जो पहनने ओढ़ने के दिन है। भाई हंसने वाली बात तो नहीं है, एक माँ की दुआ है या एक सास की दुआ है अपनी बहू के लिए, लेकिन बहू जिस तरह के कर्तव्य करती है उसकी वजह से हंसी आ रही है। अच्छा, एक एग्जीबिशन का इन्विटेशन आया है और फनी ने बिल्कुल अपनी औकात के हिसाब से बात करी कि देखिए एक फ्री का इनविटेशन आया है, आई मीन उसमें फ्री एंट्री है हमारे लिए और हम इस लड़की के साथ जाते हैं। ये तो सही बात कही भाई, तुम इसके गुलाम हो, क्योंकि आपने अपनी इमेज ही ऐसी बनाई है ना, कुछ भी ना कमा के और कुछ भी घर पे खाली बैठे रह के ये इमेज बनाई है, इसलिए तो लोग बाग जोरू को गुलाम कहते हैं। और अब तो हद ही हो गई है। रेस्टोरेंट में कोई जो कस्टमर था वो इसका नाम पूछ रहा था कि खालिद कौन है, खालिद कौन है। जब पता खालिद कौन है और खालिद कर रहा है सफाई या पता नहीं क्या कर रहा है, तो बस वो ये पूछ कर चला गया। और डब्बा को हंसी आ रही थी कि उसने फोटो भी नहीं खिंचवाया। मतलब क्या कहना चाहते हो, ये भी सेलिब्रिटी है जिसके साथ फोटो खिंचवाएंगे? क्या किया है इसने आज तक जिंदगी में, सिवाय इसके कि अपना मतलब देख के अपना सब कुछ छोड़कर इसके पीछे घूम रहा है और इसके पीछे इसके सारे तरीके से गुलाम बनते हुए, सारे काम करते हुए, इसके घर के सारे नखरे सहते हुए। और अब तो भैया नाम का भी बहुत ज्यादा मजाक उड़ने लगा है। सबा खालिद इब्राहिम, इस नाम का भी काफी ज्यादा मजाक उड़ रहा है। भाई इब्राहिम नाम आप कैसे लगा सकती है? अब ये इसकी शादी खालिद से हुई है और खालिद का जो सरनेम है वो नियाज है। इसके नाम के आगे नियाज आ सकता है। कौन अपनी लड़की जो है ना अपने बाप का नाम लगाती है शादी के बाद में, लेकिन इसने लगा रखा है नाम के आगे। अच्छा, इसलिए लगा रखा है कि बेसिकली क्या है कि ये खालिद को वहां से ब्याह कर लेकर आई है, यानी कि यहाँ इनका रोल बदल गया है, इसलिए भैया नाम भी इसी का ही लगेगा। हो सकता है कि कल को खालिद जी भी अपना नाम आगे इब्राहिम लगा ले, फिर नाम हो जाएगा खालिद सवार इब्राहिम। कैसा लगा ये नाम? अब यही सब काम करोगे तो ऐसा ही नाम हो जाएगा, लोग बाग इसी नाम से पुकारेंगे। पर क्या फर्क पड़ता है, इनको कोई शर्म तो है नहीं, तो इसलिए इस नाम से भी तो राजी हैं। बस पैसा मिलना चाहिए, इनके काम होने चाहिए। जो ये प्रॉपर्टी, जो ये चीज़ खरीदना चाहते हैं, जो ये काम करना चाहते हैं, जो ये बिजनेस करना चाहते हैं, जो ये अपने दोस्तों को घुमाना चाहते हैं, जो अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, वो सब मिलता रहे। फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी नाम रख लो, कुछ भी कह दो, गुटखा किंग कह लो, वो फिर भी आके कह देता है हाँ हूँ मैं गुटखा किंग।
तो भाई वो तुम्हारे साथ फोटो क्यों खिंचवा के जाते? तुम कौन से सेलिब्रिटी हो? तुमने क्या उखाड़ लिया इस ज़िंदगी में जो तुम्हारे साथ में फ़ोटो खिंचवा के जाएंगे? और डब्बा की ही बात करें तो क्या लोग बाग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं या इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं? इन्होंने अभी तक तो रेस्टोरेंट को यही बनाया हुआ है कि वो एक सेल्फी पॉइंट है, वहाँ ये जाते हैं, लोगों के साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं और लोग इसी वजह से वहाँ पर टक्कर मारते हैं कि हाँ अभी कभी वो मिल जाए तो वो एक फ़ोटो मिल जाए इनको भी। खास तौर से नए व्लॉगर्स के लिए तो ये अट्रैक्शन पॉइंट है, उन्हें इसके नाम से अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाते हैं। इसी वजह से इसे एग्जीबिशन और इन सब में बुलाया जाता है क्योंकि वो काफ़ी मॉडर्न्स जो लेडीज़ आती हैं और इसकी वजह से वहाँ पे मतलब एक प्रमोशन हो जाता है, एडवर्टाइज हो जाता है उसका एग्जीबिशन का। और इनकी कितनी भी हरकतें होती है ना उन सब के ऊपर कृष्णा बड़े मज़े से हंसता रहता है और मन ही मन जो खुश होता रहता है कि क्या हरकतें करते रहते हैं, कितनी बचकानी हरकतें करते रहते हैं। भाई हंसता रहे, जल्दी तेरे पे भी लात पड़ने वाली है क्योंकि व्लॉगिंग तो तुमने भी शुरू कर दी है। और फनी के हाथ में तो जब भी कैमरा आता है उसे भूख लगाती है कि भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अब जब सबको पता है कि डब्बा बनाती नहीं है, कुछ भी नहीं बनाती है, तो किचन में एक नहीं 4 लोग लगे हुए हैं अलग अलग चीज़ें बनाने में। इसको तो सिर्फ व्लॉग में बस कहना है कि मैं मटर पुलाव बना रही हूँ या क्या बना रही हूँ। पिज़्ज़ा को लेके क्यों जाती है? और वहाँ पे एक जो और है जो इनकी हाउस मेड है वो उसको भी वहाँ पे लेके गई थी, इसलिए तो लेके गई थी कि वहाँ पे खाना वाना वो बना सके। अच्छा वो तो पहले दिन के लिए लेके गई थी क्योंकि ये लोग जब वहाँ से सफ़र से आए थे ना तो रुखसाना बाजी को खाना बनाना ना पड़े। कुल मिला के ये कोई भी बनाए या कोई भी बनाए इसे तो नहीं बनाना। और ख़ास तौर से देखो होता क्या है कि अगर सास ससुर आते हैं ना इस तरीके से, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे मिलने के लिए जब सास ससुर को बुला लिया जाता है तो वहाँ पे वो दिन जो एक विशेष दिन बन जाता है, एक ख़ास दिन बन जाता है और अलग तरीके से खाने की इन सब की चीज़ों की तैयारी होती है कि भाई सास आई है तो कोई गड़बड़ ना हो जाए, बहुत अच्छा खाना बनना चाहिए, सारा घर साफ सुथरा होना चाहिए, नहीं तो 1 मिनट में सारा करा धराया सब कुछ जो जीरो हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, बस यहाँ आके ये फ्लैट तैयार कर दिया है, इतना काफ़ी है। बाकी भैया तुम यहाँ पे रहो, खाओ पियो मस्त रहो, पर उसको डिस्टर्ब मत करो। वो अपने जो है बार बार अपने विले में जाती रहेगी और वहाँ से आती रहेगी और यही काम उसका चलता रहेगा। मोदा में भी क्या करती है, यही करती है, तब भी कौन से सास के पास रुकती है, हमेशा जो दो बात करने के लिए खाला के पास भाग गई, कभी अम्मा के पास भाग गई, कभी किसी और के यहाँ भाग गई। तो ये तो इसकी भाग दौड़ जो चलती रहती है, इसको ना वहाँ पे सास के पास रुकना ना यहाँ सास के पास रुकना। हाँ जिस दिन वो जाने वाली होगी तो ज़रूर कहेगी कि हमें टाइम नहीं मिला, हमारा वक्त ऐसे ही रहा, हम जो थोड़ा क्वालिटी टाइम जो स्पेंड करना चाहते हैं। अब जो इसको पाजेब मिली है गिफ्ट में या ये कहीं सरप्राइज में, तो ये इसको पहनने वाली नहीं है और इसी बात को बहुत अच्छी तरह से ससुर समझते हैं और उन्होंने यही कहा कि भी चलो देखते हैं कितना पहनेगी। इनको भी अच्छी तरह पता है ये पहनने वाली नहीं है, ये एक चीज़ से बंध के रह ही नहीं सकती, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। इसको हर बार नई चीज़ चाहिए, नया ट्रायल चाहिए, नई कंटेंट चाहिए, इसलिए जो ना ये किसी भी चीज़ से बंध के रह ही नहीं सकती कि भैया सास की दी हुई पजेब है तो चलो हमेशा पहने रहूं या स्पेशल ओकेशंस पे पहन लूं। किचन में खड़ी है ये और पाजेब को घूम घूम के दिखा रही है और बराबर में रुखसाना बाजी खड़ी हैं। अगर ये वाला शॉट देखो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि रुखसाना बाजी कितनी है और ये कितनी है, और इतने फिल्टर लगाती रहती है तब जाके तो इतने दिखाई देती है। इसी फिल्टर में दोनों एक साथ एक ही फ्रेम में है तो इसलिए दिखाई दे रहा है कि ये कितनी हो चुकी है। और ये तो आपने देखा ही होगा इसके व्लॉगों में या फिर ये कहिए कि दूसरों के व्लॉगों में या और जगह पर कि ये किस तरह दिखाई देती है। अच्छा एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, मटर पुलाव बना रही है तो आज भी प्याज जो फेंक रही है, मतलब ये बनाना नहीं कहते इसको बिल्कुल भी, इसको फेंकना ही कहते हैं। भाई नहीं आता तो रहने दो, क्यों करके मतलब इसमें व्लॉग में अपना कंटेंट दे के दिखा रही है कि भाई मैंने बनाया है मटर पुलाव। तो क्या किसी ने नोट किया कि मटर पुलाव जो कैसा बना, चावल फेंक के ही बना या उसके अलावा भी कोई और काम किया मटर पुलाव बनाने में? लगता है ये चावल फेंकने के बाद में अलग हो गई होगी और बाकी काम वहाँ खड़ी हुई रिजा नहीं किया होगा सारा। अब आज इनको जाना है मैडम के जो नेम रिवील की सेरेमनी है ना वो करने जा रहे हैं। ये तैयार होने के बाद में अपनी माँ को दिखा रही है कि देखो कितना सा अच्छा सरप्राइज मिला और मेरे को पाजेब लेकर आई है मेरी सास। अब दोनों माँ बेटी के लिए पाजेब तो बहुत बड़ी बात है भैया, दोनों की दोनों मगन हो रही है कि हाँ पाजेब मिल गई। और इसके बाद में वो फिर दोबारा से देखने को मिला, आई थिंक पता नहीं तीसरी बार देखा है या चौथी बार देखा है कि उसके ऊपर से पर्दा हटाते हुए नेम रिवील करते हुए। तो मुझे ये समझ में नहीं आया इन्हें कोई भी और
आइडिया नहीं मिला कि किसी तरीके से कैसे करके नेम रिवील किया जाए। सबसे सस्ता सबसे घटिया तरीके से इन्होंने नेम रिवील किया है। और ये डब्बा जिसने कि पहले ही भंडाफोड़ कर दिया था कि इनके बिजनेस का नाम जो है क्या आने वाला है। ये ऐसे ही करते हैं, एक दूसरे का जो है ना पहले से ही भंडाफोड़ कर देते हैं और फिर पचका कर देते हैं और फिर उसके बाद वो सेरेमनी दिखाते हैं। पहले तो ये मैडम के व्लॉग में ही गड़बड़ हो गई थी और यही था अंकित जो सारा का सारा शूट कर रहा था। लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, मैडम जो कम से कम रिव्यू तो करती हैं, और जब रिव्यू करती है तो जानबूझ के या ये कहीं अनजाने में, पर इन्होंने नाम तो रिवील पहले ही कर दिया। और ये पर्दा उठाने वाली सेरेमनी तो उसके बाद में करी है। अब इसके बाद में मैडम ने बनाए हैं 36 भोग। अरे घर घर के लोग ही तो थे, डब्बा के यहाँ से मंगवा लिया होता, रेस्टोरेंट का भी थोड़ा सा चल जाता मामला, उनको भी थोड़ा आमदनी हो जाती। मैडम ने जिस तरह से दिखाया था ना खाना कि ये बनाया है हमने, ये बनाया है और वो बनाया है, सारी चीज़ें बिरयानी और वो जो गोश्त बनाया था यानी अचारी चिकन बनाया था तेल वाला, तो ये सारी चीज़ें चाउमीन वगैरह वगैरह सब कुछ दिखाई उन्होंने। इस तरह से दिखाई जैसे कि सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई। जबकि आप देख लो दोनों तीनों व्लॉग में यही दोनों लगे पड़े हैं वहाँ पर, डी दादा और जो दूसरा जो है निक्कू। ये तो कहने की बात ही नहीं कि कौन बनाता है और कौन नहीं बनाता। और देख लो आपको आखिरकार मैडम ने जो ना डिनर सेट है मंगा के ही छोड़ा है। और देख लो भैया कैसा डिनर सेट है, मतलब इतने खास मेहमान आए हैं, इतनी खास ओकेशन है और इनके पास अच्छी खासी क्रॉकरी है जो कि पूरा का पूरा इनके पास बोन चाइना का सेट है। लेकिन नहीं, वो नहीं निकलेगा क्योंकि जो लेवल वाली बात आ जाती है ना, तो ये सब लोग जो है ना इनका लेवल वो है नहीं, तो इसलिए वो वाला सेट तो इनके लिए निकल नहीं सकता। लगता है मैडम ने जो ना इन लोगों के लिए ही मंगाया हुआ कि यार बार बार अपना बोन चाइना वाला सेट क्यों करके ख़राब किया जाए, जो बेसिकली इन्होंने टर्की के नाम से मंगवाया था कि हमने टर्की से आया है। तो ऐसे अपने घर के सस्ते लोगों के लिए तो ये मेलामाइन वाली जो डिनर सेट मंगवा लेते हैं, उसी में इन्हें खिला देंगे। भाई जब लेवल की बात करते हो तो कम से कम उस लेवल को मेंटेन तो करो, या फिर दूसरों को दिखाने के लिए ये कहिए दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कहिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही है क्या ये। और आप लोगों ने अगर नोट किया इन 2-3 व्लॉगों में जिसमें इन्होंने ये नेम रिवील सेरेमनी दिखाई है, जो फनी है वो इन लोगों के साथ में खाना नहीं खा रहा है, वो आराम से सोफे पे बैठा हुआ है, क्योंकि बाद में तो उसको ये कहना ही है फ्रेंड्स मुझे लग रही है भूख और मैं जा रहा हूँ खाना खाने। तो अब यहाँ पर ये चुपचाप जो है सबके सामने खा लेगा, तो ये वाला डायलॉग कैसे बोलेगा वो। और आपने तो देखा ही होगा जो मेन सेरेमनी इन्होंने दिखाई थी, यानी जनाब ने दिखाई थी अपने व्लॉग में, सॉरी वो मैडम वाला व्लॉग था, उसमें और किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, डब्बा की आवाज़ आ रही थी। मतलब दिखाती तो इतना है कि जितने कितना भैया भाभी के करीब हो, कितनी ज़्यादा खुश हो गई हो, उनका नया बिजनेस लॉन्च हो गया है, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दे रही है, लोगों से दुआ कर रही है। लेकिन ये एक नंबर की जेलस इंसान है, ये किसी से खुश नहीं है, किसी से भी खुश नहीं है। किसी का भी अगर ज़्यादा अच्छा हो जाए तो इसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि इसकी फैमिली के लोग इससे जो बचते हैं, मतलब बचने का मतलब ये है कि कहीं ये कुछ जो है ना गड़बड़ ना कर दे और रायता ना फैला दे और फिर उसके बारे में संभालना मुश्किल हो जाए। जैसे बहुत सारे घरों में बुआ फजीतन होती है ना, तो ऐसे ही बुआ फजीतन ये बन गई है। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को, और आपका इसके बारे में क्या विचार है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।